चैप्टर पढ़ेंगे। आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है। मैं उसी को थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है। 10th क्लास में आपने सिर्फ फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे कि उन्हीं फंक्शंस पर हम ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो 11th क्लास में आप लोग 90 डिग्री एंगल तक पढ़ते थे, यहाँ पर आपको कंप्लीट 360 देन उससे आगे भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर का जो पहला टॉपिक है वो है रेडियन। रेडियन को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है डिग्री में, ठीक है, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा इसका, देन उसके बाद में पहले इसका जो आगे का मेन टॉपिक है वो कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद जो 1 नंबर का टॉपिक आता है वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसका नाम क्यों है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि कोई फंक्शन पर हम कितने ऑपरेशन और कैसे ऑपरेशन उस पर परफॉर्म। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रेडियन और डिग्री में किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो 2 पाई रेडियन है इज इक्वल टू 360 डिग्री होते हैं। उसी तरह से अगर हम बोले पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। देन उसके बाद आगे इसको आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो, पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो, पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। देन पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं इसको 30 डिग्री। और भी इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो कि जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था उस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा। 10th में हम सिर्फ पाई बाय 2 या 90 डिग्री तक पढ़ते थे, पर यहाँ पर आपको पूरा आगे 360 और उससे आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको ये बताई हैं, देन इसके बाद इसको पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, पर पहले मैं इसका जो एक बड़ा पोर्शन है वो मैं इसमें कंप्लीट करूंगा, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसका पहले एक बड़ा पोर्शन पहले कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसके क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से यूज करते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट्स में हमारे पास सबसे पहले देखेंगे आप, हमारे पास क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले ये हमारे पास रहता है 0 डिग्री और 2 पाई यानी 360, ठीक है। हम यहाँ पे इसको पाई की रेडियन की टर्म में पढ़ेंगे, 0 डिग्री और 2 पाई, और देन उसके बाद ये आपका पाई बाय 2, देन ये इधर आपका पाई, देन ये आपका कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा यानी 270 डिग्री, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, इसमें लिख देता हूँ 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री और देन ये 360 डिग्री। ये इसके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझने चाहिए, ठीक है। आपको इसको याद करना है, रटना नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देना। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसकी वर्टिकल लाइन है। इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट हम चलते हैं वर्टिकल लाइन पे। अगर आपको मैं एक चीज समझाऊं तो यहाँ पर एक चीज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर मैं एंगल्स की बात करूं, वर्टिकल एंगल पर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। वर्टिकल एंगल पर अगर आप देखेंगे तो पाई बाय 2 में से या तो कोई एंगल माइनस होगा या फिर पाई बाय 2 में प्लस होगा, ठीक है। पाई बाय 2 में से या तो क्या होगा, वो माइनस होगा या फिर पाई बाय 2 में प्लस होगा, ठीक है। देन उसके बाद और मैं अगर बात करूं वर्टिकल एंगल में और कौन से एंगल टच हो रहे हैं, ये हो रहा है 3 पाई बाय 2 यानी 270, ठीक है। 3 पाई बाय 2 में अगर आप देखोगे ये वर्टिकल लाइन है पूरी की पूरी। इसमें अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जंप करने के लिए आपका फर्स्ट है ये, देन सेकंड है, आपको पता ही है ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको जंप करना है तो या तो आपको 270 में से माइनस करना पड़ेगा या फिर 270 में इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका वर्टिकल लाइन पूरी की पूरी इसमें कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे पास साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, देन इसके बाद और ले लेते हैं साइन पाई बाय 2, तो साइन को ही ले लेते हैं साइन
π/2 प्लस एक्स, π/2 आप प्लस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करोगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा cos, और ले लेते हैं cos π/2 माइनस एक्स, फिर देन उसके बाद cos π/2 प्लस एक्स, देन उसके बाद इसी तरह से और ले लेते हैं, इसके ले लेते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, सॉरी साइन 3π/2 माइनस एक्स, और देन उसके बाद आपका cos, ठीक है, देन उसके बाद cos 3π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे साइन कर लेते हैं पहले, साइन 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। देन इसके बाद हम इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, cos की टर्म है। तो सबसे पहले देखो इसका यूज कैसे करना है, मैं आपको इसका यूज समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले में एक चीज समझनी है, ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझनी है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था छोटी क्लास में, छोटी क्लास कह रहा हूँ 10th क्लास में, साइन ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये सिर्फ बोलते हैं, ठीक है, याद रखने का तरीका है, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल मतलब सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट का मतलब एस, इसका इनिशियल एस है, तो एस मतलब सिर्फ यहाँ पर साइन और उसका साइन थीटा, और देन इसका उल्टा जो इसका रेसिप्रोकल होता है कौन, कॉसेक, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। देन रेस्ट नेगेटिव हो जाएंगे, और देन थर्ड है टेक मतलब 10, तो 10 यहाँ पे tan थीटा और देन उसका उल्टा cot थीटा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक, और रेस्ट नेगेटिव, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और कॉफी मतलब यानी cos, इतना तो समझ ही गए होंगे, cos थीटा, और देन रेस्ट कौन बचा इसका, इसके साथ इसका पेयर बनता है sec थीटा, ठीक है, ये यहाँ पर पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, रेस्ट नेगेटिव होंगे। ये बेसिक इसका आपको समझना है, 10th क्लास में सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है आपको, बाकी सारे अब हम मत पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें देखो अभी मैंने आपको वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट, ये किसी बुक में नहीं है, इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। वर्टिकल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्टिकल लाइन में जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि π/2, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, साइन π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स हो रहा है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करेगा, ठीक है। पहले तो ये समझना है कि अगर कहीं पे भी वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट मींस π/2 या फिर π/2 आ रहा है या 3π/2 आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने इसका जो पैटर्न था वो क्या पढ़ा था आपने, इसका पैटर्न पढ़ा था कि साइन थीटा आता है, फिर cos थीटा आता है, देन उसके बाद tan थीटा आता है, और देन उसके बाद हमारे पास cot थीटा आता है, देन उसके बाद sec थीटा, और देन फिर cosec थीटा आता है। आपको इसी का यूज करना है, ठीक है। देखो कैसे, अगर आपसे साइन की बात करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन का रिजल्ट आपको cos थीटा लिख देना है, ठीक है। और देन उसके बाद अगर आपको बोला जाता है साइन, ये भी साइन है ना, बस ये भी साइन है तो इसका भी रिजल्ट cos, ये cos है, तो देखो अगर इस साइन की बात हो रही है तो आंसर हमारा cos होगा, अगर cos की बात आ रही है तो रिजल्ट हमारा वापिस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे देखो है तो ये भी 3π/2 बोला ना मैंने, किसके लिए, ये भी वर्टिकल लाइन ही है तो इसलिए ये साइन है, तो इसका इससे नीचे कौन आ रहा है, cos थीटा, और cos ये भी साइन है तो इसका भी cos आएगा, cos थीटा। मान लो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं cos 3π/2 प्लस x, तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा साइन थीटा। यहाँ पर हमें ये तो इसका यूज है, बस इसके साथ हमें ये समझना है कि हमें इसमें साइन किसके अकॉर्डिंग लगाना है, साइन हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना है कि अगर साइन की बात हो रही है तो ये तो हमने देख लिया कि π/2 है या 3π/2 है, तो हमने ये लिख दिया। देन उसके बाद देखना है कि हमें हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहा है। साइन π/2 माइनस होने का मतलब है कि एंगल हमारा π/2 से छोटा है, छोटा होगा तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आपको पता है फर्स्ट में साइन क्या होता है, ये आपको देखना है, इसको जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो साइन की, तो उसी की वैल्यू निकालने के लिए आपको देखो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव है तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। साइन π/2 प्लस, साइन π/2 प्लस का मतलब क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है,
पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये भी पॉजिटिव आएगा। देन उसके बाद cos पाई बाई टू माइनस एक्स, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा हूँ, cos पाई बाई टू माइनस, ये भी फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में तो वैसे भी ऑल पॉजिटिव है तो इसलिए cos भी क्या होगा पॉजिटिव। बट cos पाई बाई टू प्लस एक्स, cos पाई बाई टू प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और बोला ना cosec पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर cos जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। उस हिसाब से sin 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू माइनस 270 से कम, 270 से कम की बात कर रहा है, बट यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ साइन की निकाल दो, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो इसलिए ये भी क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव। और ये 3 sin 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, मतलब 3 पाई बाई टू से 270 से बड़ा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप करेगा, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, ये भी साइन यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है तो इसलिए ये भी क्या होगा यहाँ पर, इसलिए ये भी यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, इसका आंसर भी माइनस आएगा cos 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। अब अगर देखोगे 3 पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब क्या है, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव है तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। बस इसका यही है, आपको याद ऐसे रखना है कि सबसे पहले मुझे क्या ध्यान देना है, दो चीजें। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि मुझे एंगल ध्यान देना है, पाई बाई टू है और 3 पाई बाई टू, दो चीजें हो गई, 3 पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू। अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन के बाद हमें ये देखना है कि मेरा कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहा है। जैसे अगर वो बात करता है किसकी, उसने बोला tan 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, tan 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, तो tan के नीचे कौन आता है, cot आता है, तो आंसर मेरा cot थीटा हो जाएगा। और देन उसके बाद कौन से में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, cos होता है, तो tan नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी माइनस का cot थीटा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ रिजल्ट यहाँ पे आपको निकाल के बता देता हूँ इसके। और जैसे मान लो मेरे पास आ जाता है tan 90 माइनस एक्स, मैं एक्स एंगल ले रहा हूँ, देन उसके बाद cot पाई बाई टू माइनस एक्स, देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा sec पाई बाई टू माइनस एक्स, देन उसके बाद आपके पास कौन आएगा, sec के बाद आ जाएगा हमारे पास cosec पाई बाई टू माइनस एक्स, देन उसके बाद sin पाई बाई टू प्लस एक्स, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, cos पाई बाई टू प्लस एक्स, देन उसके बाद tan पाई बाई टू प्लस एक्स, देन उसके बाद cot पाई बाई टू प्लस एक्स, देन उसके बाद sec पाई बाई टू प्लस एक्स, देन उसके बाद cosec पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, आप एक चीज समझ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज हैं, तो यानी कि हर एक का एक क्वाड्रेंट में 6 है, तो 6 इसके हर एक की यहाँ पर देख रहे हो कितने कितने बनेंगे, 6 6 6, इस तरह से आपको निकालने पड़ेंगे इसके। तो देखो मैंने यहाँ पर फिलहाल लिखा है, मैंने 10 से शुरुआत की है, tan 90 माइनस tan 90 cot sec cosec sin, फिर उसके बाद मैंने 90 माइनस के लिए, देन उसके बाद अब 90 प्लस के ले रहा हूँ, देन उसके बाद फिर 270 माइनस 270 प्लस। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इधर, इसको यहाँ पे इसके रिजल्ट लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब इसके बाद sin 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, देन cos 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, उसी तरह से tan 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, देन sec 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर cosec 3 पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट हमारा sin 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, देन cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, फिर tan 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, देन उसके बाद cot 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, और लास्ट बचा हमारे पास sec 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, और लास्ट फिर cosec 3 पाई बाई टू प्लस एक्स और cosec 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, ये मैंने इसके सारे के सारे लिख दिए। इनका रिजल्ट कैसे लिखना है मैं आपको वो समझाता हूँ, ध्यान देंगे। हाँ, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। देखो
सबसे पहले 10 माइनस वाले देख लो। 10 माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब सबके आगे क्या साइन आ जाएगा? प्लस। ये सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पैटर्न बताया। 10 का अगर बात होगी तो 10 का आंसर हम क्या लिखेंगे? कॉट। और कॉट की बात होगी तो वापस 10। सेक की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉसेक। और कॉसेक की बात होगी तो आंसर सेक। बस इतना याद रखना है आपको। समझ आ रहा है? ठीक है। देन उसके बाद साइन π/2 प्लस एक्स। π/2 प्लस एक्स में भी वही सेकंड क्वाड्रेंट में जब करेगा, सेकंड में, क्योंकि साइन सेकंड में जब करेगा तो साइन पॉजिटिव होता है। वही पहले का तरीका। साइन का है तो कॉस, पहले के लिख लेते हैं। कॉस का है तो वापस साइन, टेन का है तो वापस क्या आएगा? कॉट, कॉट का है तो वापस 10, और सेक का है तो कॉसेक, और कॉसेक का है तो वापस क्या आएगा इसका? सेक। अब बस आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव है ना, तो साइन ये रहा, तो ये पॉजिटिव, और कॉसेक कहाँ है? ये पॉजिटिव, रेस्ट सब नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से आगे 3π/2 माइनस क्या होता है? 3π/2 माइनस करने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? 10 पॉजिटिव है ना, तो 10 के आगे पॉजिटिव साइन लगा दो। 10 पॉजिटिव, और कॉड भी उस तरह से पॉजिटिव होगा। बाकी सब रेस्ट क्या हो जाएंगे? रेस्ट आपके नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो साइन का वापस वही पहले वाला ही। ठीक है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का वापस क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और देन 10 समझ रहे हैं? 10 का वापस हो जाएगा कॉट, और कॉट का वापस कॉट का tan थीटा, और सेक का कॉसेक, और कॉसेक का वापस सेक। ठीक है, वही पैटर्न जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वही वहां कर रहा हूँ। सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहा है, और एक लाइन को ध्यान रखना है बस। π/2 और 3π/2। ठीक है, सिर्फ यही आपको इसको शॉर्टकट तरीका याद रखने का। ठीक है, इसको निकालोगे एक बार, उसके बाद दिमाग में एक बार रिवाइज कर लो, आपके पास उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, देन उसके बाद है 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और सेक आपका ये रहा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। बाकी सब नेगेटिव। बाकी वही तरीका यूज करेंगे। साइन है तो इसका उल्टा, ये कॉस का वापस साइन, 10 का कॉट माइनस आएगा, और कॉट है तो वापस 10। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस, और सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा? सेक का रिजल्ट क्या हो जाएगा? सेक का रिजल्ट आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का वापस सेक थीटा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप इसको नोट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वाड्रेंट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, ये आपको याद नहीं करना है, बुक में देखा और इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एक बार इसको इस तरह से याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, क्योंकि आगे इसके फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले भी हैं, तो बहुत ज्यादा बर्डन ना बढ़े, इसलिए आपको याद करना है इसको। ठीक है, लॉजिक इसका ध्यान रखो कैसे करना है। मैं आपको इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे समझाता हूँ इसको आपको। अब हम इसका लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कौन कौन से पहले एंगल आता है, हमें पहले यही समझना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये समझाता हूँ कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें कौन से एंगल आते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप देखेंगे तो पहला एंगल जो आता है वो पाई यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसमें ध्यान दें तो सबसे पहले हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा या एक्स, देन उसके बाद कॉस पाई माइनस एक्स, देन उसके बाद टेन पाई माइनस एक्स, देन उसके बाद कॉट पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स, और देन कॉसेक पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल, इसमें दो ही हमारे पास एंगल होते हैं, एक पाई और देन उसके बाद पाई माइनस एक्स, और उसके बाद पाई प्लस एक्स, देन उसके बाद
360 यानी कि 2 पाई माइनस एक्स और 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस करोगे तो वापस फिर कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, जैसे इसमें हम क्या करते थे, साइन का कॉस लिखते थे, जिसकी वैल्यू निकालते थे उसके नीचे वाला लिखते थे और नीचे वाले का वापस ऊपर वाला लिखते थे। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर सिंपल है कि जिसकी आप वैल्यू निकालोगे, जिस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट को लिया, साइन पाई माइनस एक्स है तो इसका आंसर वापस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस है तो इसका आंसर कॉस एक्स, देन टेन है तो इसका आंसर टेन एक्स, ये कॉट है तो इसका आंसर कॉट एक्स, सेक है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर वापस हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स, और देन उसके बाद कॉसेक है तो इसका आंसर कॉसेक एक्स, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको इसमें चीज समझनी है, अब इसमें वही पहला वाला कॉन्सेप्ट है कि जिस एंगल, जिस क्वाड्रेंट में आप जंप करेंगे उसके अकॉर्डिंग साइन लगा सकते हैं। साइन है, साइन पाई माइनस एक्स, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और साथ में कॉसेक पॉजिटिव है, तो रेस्ट सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी एंगल्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर साइन पाई प्लस एक्स, देन कॉस पाई प्लस एक्स, देन टेन पाई प्लस एक्स, देन कॉट पाई प्लस एक्स, सेक पाई प्लस एक्स, और कॉसेक पाई प्लस एक्स, और देन इसके बाद हम इसका भी कॉन्सेप्ट यहीं पे लिख लेते हैं, साइन 3 पाई बाय 2 नहीं, 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स, टेन 2 पाई माइनस एक्स कॉट 2 पाई माइनस एक्स, सेक 2 पाई माइनस एक्स, कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स, देन साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन कॉस 2 पाई प्लस एक्स, टेन 2 पाई प्लस एक्स, फिर कॉट 2 पाई प्लस एक्स, सेक 2 पाई प्लस एक्स, और लास्ट कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन आपका पाई, मतलब पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट वही रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का, कि जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उन सबका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका साइन एक्स, इसका कॉस एक्स, इसका टेन एक्स, इसका कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स, कॉसेक का कॉसेक एक्स, यहाँ पे भी सेम वैसे ही रहेगा। 2 पाई माइनस कर रहे हैं साइन का साइन एक्स, कॉस का कॉस एक्स, मैं सारे लिख देता हूं, टेन का टेन एक्स, कॉट का कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स। सेम 2 पाई प्लस जब करेंगे पूरा 360 कंप्लीट होने के बाद भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन एक्स, कॉस कॉस एक्स, टेन टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, और देन उसके बाद लास्ट आपका बचा कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास एक चीज रह गई, सिर्फ हमें बताना है कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव है। साइन पाई प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव होगा, रेस्ट सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और देन ये भी नेगेटिव, कॉस ये भी नेगेटिव। अब 2 पाई माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस करने का मतलब है कि वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, कॉस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, टेन भी नेगेटिव, देन उसके बाद कॉट भी नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, कॉसेक भी नेगेटिव। फिर साइन 2 पाई प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सब पॉजिटिव होते हैं तो सबके आगे पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, क्वाड्रेंट्स का, ठीक है। इसी तरह से आगे ऑसिलेशन इसका चलता रहेगा, तो इसी तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इसमें हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।